एक स्कैम है जो इतने सालों से चल रहा है और इंश्योरेंस कंपनीज को भी पता है ये हो रहा है, बट Industry is largely driven by sales, no? द इंडस्ट्री इज अ सेल्स इंडस्ट्री ऑनेस्टली. मतलब इंश्योरेंस इंडस्ट्री पूरा सेल्स ड्रिवन है. वन ऑफ द रीजंस व्हाई द प्रोडक्ट्स विल नॉट इम्प्रूव इज बिकॉज You had written that term insurance is unapproachable or इट्स एन एलीट प्रोडक्ट. आई वुड हैव मेंशन्ड. थोड़ा समझाओ क्यों? एलीट इसके लिए है कि सबके लिए अवेलेबल नहीं है. ये पहली बार की सुन रहा हूँ मैं. Insurance actually, if you look at the baseline, is a very noble product, but it's known as a scam. Scam. Every Even- day yeah. on one of my tweets, there is someone who replies saying insurance is a scam. Every day. I have seen both sides of the story. I've seen claims get paid and I've seen claims not getting paid and people getting frustrated. And the difference between this is only Mahavir Chopra. Thank you so much for giving your time. Welcome to Jar Exchange. thank you. It's We've really already- a pleasure to be here. We've already begun. मैंने बहुत सारी बातें कर ली है. But there are different numbers Right. about India's penetration in insurance, right? और हमारे आसपास हमें समझ तो आता ही है कि कितने लोगों के पास है. आपको तो काफी Absolutely. मतलब anecdotally तो you know that a lot of people don't have. Yeah. So if we just look back, why do you think this is happening? Is it customer mindset centric problem या फिर जिस पे मुझे आना है is LIC problem because Right. उस टाइम पैसा नहीं होता. तो So I think there are तीन एस्पेक्ट है इसके. पहला है आई थिंक गरीबी. मतलब लॉट ऑफ पीपल के पास उतना पैसा ही नहीं है कि दे कैन बेसिकली रिमूव सर्टन मनी एंड कार्व इट आउट एंड पे फॉर इंश्योरेंस. दैट इज द फर्स्ट थिंग. सेकेंड, मुझे लगता है कि वी आर नॉट ट्रेन्ड टू अंडरस्टैंड इंश्योरेंस. बट आई विल टेल यू फॉर अ फैक्ट दैट देर आर सर्टन कम्युनिटीज जो इंश्योरेंस बहुत सालों से ले रही है. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ आपको गुजराती कम्युनिटी, राइट, या जो मारवाड़ी कम्युनिटी है, हैज़ बीन बाइंग इंश्योरेंस फ्रॉम ऑलमोस्ट 25 ईयर्स. उनको गणित समझ में आता है, राइट. तो उनको समझ में आता है कि इफ़ यू टॉक टू समवन हु इज़ बेसिकली कमिंग फ्रॉम अ फाइनेंशियल बैकग्राउंड एंड फैमिली टॉक्स अबाउट मनी ड्यूरिंग डिनर टेबल कॉन्वर्सेशन, तो उनको समझ में आता है कि यार 10,000 रुपया डालना है, 4 साल में भी एक क्लेम आएगा तो पे होगा. सो दे अंडरस्टैंड, वो गणित समझ में आता है. थर्ड, आई थिंक ट्रस्ट है कि ट्रस्ट इश्यूज तो है इंडिया में. मतलब आई थिंक एज अ कंट्री ओनली देयर इज अ ह्यूज ट्रस्ट डेफिसिट. एंड व्हेन यू हैव टू बाय समथिंग जहाँ पे आपको पैसे देने हैं और जब प्रॉब्लम आएगी दैट टाइम आपको पैसे मिलेंगे, उसका ट्रस्ट का इशू बहुत है. प्लस देर इज़ अ वायरिंग दैट हैज़ हैपेंड ओवर सो मेनी ईयर्स. मतलब 50-60 साल की वायरिंग हुई है कि इंश्योरेंस का मतलब ये है कि पैसे वापस मिलता है, राइट. इफ़ यू टॉक टू a lot of people, so I live in a place where there are a lot of people who are local businessmen, right? They're large businessmen, but they're local businessmen. I keep talking to them about term insurance while we are walking, just taking a stroll, and the first thing that they will say is that इसमें कुछ वापस नहीं मिलेगा, right? So that's become like a narrative about insurance. उतने सालों से हो गया है कि probably that is how families have spoken to their children that पैसा वापस मिलता है. तो ये जो 3-4 चीज़ें हैं, ये सब जब ऐड अप करते हो, ट्रस्ट इश्यूज दैट आई डोंट थिंक मुझे पैसे मिलेंगे जब भी मुझे ज़रूरत है, इससे अच्छा मैं मेरे पास ही रखता हूँ. सो ऑल दीज थिंग्स व्हेन यू पुट टुगेदर, तो सारा मिल के इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, हैज़ बीन क्वाइट डिफिकल्ट फॉर पीपल टू बी explain the importance of insurance. ठीक है. What are the main problems in the traditional insurance industry of India? The biggest problem is complexity, right? कि चमकता नहीं है लोगों को कि मैं पहले साल प्रीमियम भरूंगा तो मुझे ये पे नहीं होगा, सेकंड साल ये पे नहीं होगा. तो इफ़ आई हैव टू एक्सप्लेन हेल्थ इंश्योरेंस अभी आपको, तो मुझे उससे शुरू करना पड़ेगा आपको बताने को कि क्या क्या पे नहीं होगा. एंड दैट्स अ वेरी नॉट अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन टू हैव. इट्स वेरी काउंटर इंट्यूटिव कि मेरे को पैसे भी देना है, फिर ये बोल रहा है इतना सारा ये भी नहीं मिलेगा, वो भी नहीं मिलेगा, एंड देन मेरे को लॉन्ग टर्म में मिलेगा पैसा, एंड देन दैट ट्रस्ट डेफिसिट वाला इशू. और टर्म इंश्योरेंस में तो और भी डिफिकल्ट है टॉपिक. हाँ, एग्जैक्टली. टर्म इंश्योरेंस और भी डिफिकल्ट. टर्म इंश्योरेंस प्रोडक्ट ईजी है, लेकिन टर्म इंश्योरेंस में पीपल एक्चुअली डोंट वांट टू हैव दैट कॉन्वर्सेशन. अ लॉट ऑफ पीपल वो कॉन्वर्सेशन ही नहीं करना चाहते ये वाला. मतलब बहुत इनफैक्ट बहुत सरप्राइजिंग रहेगा कि व्हेन आई टॉक टू पीपल हु आर 45 ईयर ओल्ड्स टुडे हु डोंट हैव टर्म इंश्योरेंस, दे से कि इसके बारे में मैं फैमिली में बात करूंगा तो वो लोग बोलेंगे ये करेंगे तो हो जाएगा. मतलब these kind of superstitions exist, right? So this fear is there कि मैं ये करूँगा तो ये हो जाएगा, तो इसके अच्छा नहीं करता है.
that is there, right? मैंने ये सुना था कि नहीं मरा तो पैसा वेस्ट हो जाएगा ना. हाँ, तो ये तो है ही, मनी बैक नहीं है, दैट तो है, एब्सोल्युटली, देयर इज सो मच इन माय हेड. राइट, ठीक है, मैं जब टीम के साथ बैठा मैंने कहा यार इसको स्ट्रक्चर भी कैसे किया जाए Right. फॉर अ 1 hour कॉन्वर्सेशन. या तो व्हाट आर द बेसिक इंश्योरेंसेस दैट अ पर्सन शुड हैव? एक पॉलिसी है जो people don't talk a lot about, but I think it is something that I have made it a mission that I will keep speaking about that product. Okay. Is called a personal accident insurance, right? It is basically a disability insurance product, which basically is available at a very, very cheap rate, and everybody should have it. Typically, who people who like us who are exposed To travel. to travel, and although because we've lived all our lives in India, we don't understand that there is lack of safety in the country. But जब आप बाहर जाते हो और फिर देखते हो कि इंडिया में सेफ्टी का इशू है, राइट, एंड हेंस देयर इज अ नीड फॉर अ डिसेबिलिटी इंश्योरेंस व्हिच आई फील देयर शुड बी देयर. समझाओगे इसको लेमैन में समझा रहा है. और मेरा सवाल आगे ये होगा कि हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर कवर नहीं हो रहा है. तो मैं बताता हूँ कि क्या है ये पहली बात, ये प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें आपको एक टाइप का फिक्स्ड कॉम्पेंसेशन मिलता है Okay. in case of a disability or a death that happens due to accidents. Okay. Right? It's a very, very cheap product. Like it will cost like lakh rupees का cover will come at around 1.5 rupees में 1000 rupees का cover आता है. Okay. Right? तो 150 rupees में lakh rupees का cover आता है. 1500 रुपए में 10 लाख. हाँ, 150 rupees में yeah, so it's a very cheap product. एंड टिपिकली इट विल कवर किस चीज़ का मिलता है आपको? तो कवर बेसिकली ये है कि सपोज आपने 10 लाख का कवर ले लिया या 1 करोड़ का कवर ले लिया, तो बेसिकली फैमिली वेन एवर एक्सीडेंट हैपेंस एंड डिसेबिलिटी हैपेंस इन एन एक्सीडेंट, डिपेंडिंग अपॉन द सीवियरिटी जो है एक्सीडेंट की, डिसेबिलिटी की जो सीवियरिटी है, उसके हिसाब से द कंपनी विल कॉम्पनसेट यू, राइट. थोड़ा ये है, मतलब दिस while people will be hearing this, they will feel that this is not something that they want to hear, but losing a hand, losing a leg, or losing eyes can completely take away your earning capabilities, right? So it's a very, very important risk that you should consider and buy, and specifically because it's so cheap, right? Term insurance हम सोचते हैं फिर भी, right? क्योंकि term insurance में death and then family will have to take care of. Accident can actually be a worse thing than death for the family. डिपेंडेंसी हो गई. Because dependency भी हो गई, maintenance है, cost है, but income नहीं है. And you're much more likely to die in a road accident than anything else. I think ऐसा कुछ तो पढ़ा था मैंने. Yeah. तो ये बहुत चीप है, एंड आई थिंक everyone who started earning and who started taking care of their family should first buy this insurance. ठीक है, तो आप बोल रहे हो ये कि पहला if I am an earning individual Yes, in my 20s, Yes. तो मेरे पास पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस होना ही चाहिए. right, absolutely. ये पहली बार ही क्यों सुन रहा हूँ मैं. Why is this not a thing? Insurance industry breeds on high ticket size products. Okay. क्योंकि एजेंट्स बेचते हैं और एजेंट्स को कमीशन जो मिलता है वो परसेंटेज ऑफ प्रीमियम होता है, और परसेंटेज ऑफ प्रीमियम इसका बहुत पुअर आता है. तो मतलब मैंने जब भी कोई इंश्योरेंस एजेंट को पूछा है कि आप ये प्रोडक्ट क्यों नहीं बेचते हो, तो बोलते सर रिक्शा का भाड़ा भी नहीं निकलेगा मेरा कस्टमर के घर पे जाने का, राइट. सो दिस इज द आंसर दे विल गिव कि मैं जाऊं बता के वापस आऊं और वो एक बार में तो खरीदेगा नहीं, वो भी आई विल नॉट बी एबल टू अर्न दैट मच मनी आउट ऑफ द प्रोडक्ट, राइट. सो पीपल डोंट वांट टू सेल इट, सो यू विल नेवर सी एन एड. इसका कोई एड नहीं देखोगे आप, ये प्रोडक्ट का कभी कोई कुछ किसकी कोई बात नहीं कर रहा है प्रोडक्ट का, बट सबके पास है. ऑल इंश्योरर्स हैव दिस प्रोडक्ट. But maybe this can be clubbed with something which is higher margins. Yes, Okay, तो ये ले लिया हमने. right. What next? The second product I feel is that अगर आप dependents है, आपके financial dependents है, then the second product that definitely you should look at is term insurance. Okay. Right? Term insurance is something that you should immediately start buying when you start paying bills. आप घर के खर्चे में अगर participate करना शुरू कर दिया, like you started paying the rent or you started paying electricity bills, or you whatever type of kharcha you are doing from your pocket, which now the family is dependent on you. So that is one thing that is very important, that आपको term insurance लेना चाहिए. So term insurance fundamentally is that if I were to die, Yes. then my family gets that much. टर्म इंश्योरेंस से सिंपल प्रोडक्ट मुझे नहीं लगता कोई है. मतलब टर्म इंश्योरेंस बहुत ही सिंपल है. टर्म इंश्योरेंस खरीदो, इफ यू डाई कंपनी पेज मनी. फर्स्ट ईयर ओनली देयर इज अ एक्सक्लूजन व्हिच इज सुसाइड. आफ्टर दैट एवरीथिंग इज पेड. Even suicide. यस. सेकंड ईयर से सुसाइड भी इंक्लूडेड है. ठीक है, टर्म इंश्योरेंस का कोई टीएनसी बताओ छुपा हुआ जो मुझे पता होना चाहिए. One is this. Exactly, there is no TNC in Is it? term insurance. What if I take a term insurance today and I die tomorrow? It is you will get the money. You will get the money. There is no exclusion in the policy. In fact, it happened during COVID.
right? That people had just bought the policy 5 months ago, and they had there was a death that happened, and then claims were supposed to be paid. There are issues obviously in the claims, कैसे पे हुआ, कितना टाइम लगा, but technically and meaning from a clear point of view of the contract, it is payable. There is no waiting period in the policy. You had written that term insurance is unapproachable or It's an elite product, I would have mentioned. थोड़ा समझाओ क्यों? एलीट इसके लिए है कि सबके लिए अवेलेबल नहीं है. तो टर्म इंश्योरेंस लार्जली बिकॉज इट्स अ वेरी लो प्रीमियम हाई कवरेज प्रोडक्ट, मोस्टली री इंश्योरेंस होता है इसका. तो री इंश्योरेंस थोड़ा मैं समझा देता हूँ कि इंश्योरेंस कंपनी भी अपना रिस्क को एक बड़ी इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योर करवाता है, राइट? कि मुझे ये रिस्क मेरे कैपेबिलिटी के अंदर नहीं है, मेरे बैलेंस शीट में मैं नहीं डाल सकता, तो बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है. So my insurer is insured. Insurer is insured. That insurer, and India में largely term insurance is reinsured. Right? Okay. And these insurance companies, these reinsurance companies जो इसको बोलते हैं, वो लोग के बहुत सारे specifics है about whom they want to cover, right? And because of those treaties that are there, जो इसको treaty बोलता है, इंश्योरेंस बहुत ही ज़्यादा, टर्म इंश्योरेंस स्पेसिफिकली बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव है. लाइक पीपल हियर इन दिस रूम विल नॉट फेस अ प्रॉब्लम, बट 1 tier भी नीचे अगर आप जाओगे तो बहुत इशू होगा. You're saying eligibility criteria नहीं है. हाँ, जैसे लॉट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज डोंट ऑफर टर्म इंश्योरेंस टू नॉन ग्रेजुएट्स. But this is basically so that the number of people taking the insurance is less. No, not because of that. They are basically because India में data is not available very clearly about quality of life. जितना US में मिल जाता है आपको, कि सिटी लेवल पे आपको मिल जाता है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है. इंडिया में क्वालिटी ऑफ लाइफ इज वेरी वेरीड. क्वालिटी ऑफ लाइफ को एक बेसिकली समझने की कोशिश करता है इंश्योरेंस कंपनी, और क्वालिटी ऑफ लाइफ के बेसिस पे दे विल गिव यू अ पॉलिसी. Which means how likely am I to die? Exactly. So basically, like you look at Bangalore right now, we are sitting, right? You can basically, in this small pin code also, you can see people having varied 100%. different quality of life, right? So they want to basically find proxies जिससे उनको पता चले कि quality of life क्या है. तो उनके proxies उन्होंने basically बनाए income, pin code, qualification, graduation बनाया. So I have like on Twitter someone had comment मेरे से बात की थी कि वो तो IIT drop out था, and founder in a company. He was finding it difficult to find. Seriously? term insurance. Yeah. तो ये सारा चीज जब आता है, इनकम ब्रैकेट भी है कि lot of insurance companies don't give term insurance to people who have less than 3 lakhs income, 5 lakhs income. Which makes sense कि वो प्रीमियम नहीं पे कर पाएगा. हाँ, बट इंडिया में बेसिकली नॉन डिक्लेयर्ड इनकम भी होता है, विच आई मतलब देयर इज, वी कैन नॉट शाई अवे फ्रॉम दैट, राइट? एंड आई नो सो मेनी पीपल जो एक्चुअली नॉन डिक्लेयर्ड इनकम वुड बी हायर देन इनकम that declared income, right? Now how do those people get? Yeah, but that's a systemic problem. That's like systemic. I agree. That is like a vicious circle, which that person also is involved in that. So yeah, nothing can be done about it. But yes, so these things basically are the reasons why probably term insurance does not get offered to a lot of people. Term insurance में monthly payments भी कर सकते हैं. Yeah, monthly payments कर तो ये भी होना चाहिए. Right. And third is you are saying health insurance. Absolutely. Now एक एक करके लेयर में जाते हैं. अगर मेरे पास कंपनी इंश्योरेंस है तो do I need a personal insurance? Absolutely. तो मतलब हेल्थ केयर तो आपका है, मतलब हेल्थ आपकी है. You can't be financing it with a product that your CFO has decided. राइट. मतलब आपका CFO आज बहुत खुश है, हैप्पी है, और आज ही रिन्यूअल का डेट है, तो बोल देता है दे दो सबको 10 लाख रुपए का कवर, राइट? बट अगले साल में द कंपनी इज नॉट डूइंग वेल एंड ही हैज टारगेट्स टू अचीव एंड ही हैज सम प्रॉफिटेबिलिटी नंबर्स टू अचीव. उसको अपने अभी बोनस के लिए काम करना है, राइट? तो देर आर सम रीजंस दैट इज हैपनिंग. प्रॉबेबली क्लेम्स बहुत ज़्यादा आ गए इंश्योरेंस कंपनीज को because of the last. You are saying there are cases जहाँ पे the companies have not renewed employees insurance. They have not renewed, nahi, they have restricted it, they have reduced the quality of the product. Like I have seen now, because I've been in the space for like 15-20 years now, I've seen startups which started with saying that मेरे employee को सब कुछ दो. Right? First year है सब कुछ दो, सब जो भी है, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, and we have told them that don't do this. Because next year when claims will come in for all these problems, then you'll have to pay such high premiums, and because you'll not be able to pay those premiums, you have to curtail the product. तो ये मत करो. But नहीं, obviously as we all know कि नहीं होता है वैसे, and the product gets curtailed. So the basic point that मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका company cannot decide what kind of healthcare that your family needs. Like I want to ensure that my father always gets hospitalized whenever he needs hospitalization to the best doctor in the city.
and the best hospital, right? And if my insurance at that time says that, hey, you know what, if you go to this insurance company, दिस हॉस्पिटल सॉरी, तो आपको 20% खुद से पे करने पड़ेंगे, ये आपको नहीं मिलेगा, वो आपको नहीं मिलेगा, मेरे को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है. एंड दैट्स वेयर बेसिकली इट बिकम्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम. तो माई बेसिक थिंग इज हेल्थ केयर इज पर्सनल. द फैमिली इज समथिंग दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ. हाउ कैन यू बी डिपेंडेंट ऑन समवन एल्स डिसाइडिंग कि व्हाट काइंड ऑफ हेल्थ केयर योर फैमिली नीड्स? दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर पॉइंट दैट आई वांट टू टॉक अबाउट. सेकंड 2 थिंग्स तो है ही है कि बेसिकली एक है कि आपने कंपनी छोड़ दी तो आपका कवर चले जाएगा, ये तो बहुत ही कॉमन पॉइंट है जो सबको पता ही है. और तीसरा है कि जब आपको चाहिए तभी हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा, ये ज़रूरी नहीं है. अ लॉट ऑफ पीपल फील दैट राइट नाउ तो मैं मतलब हेल्दी भी हूँ और कंपनी दे रही है इंश्योरेंस, जब मैं रिटायर होऊंगा तभी ले लूँगा इंश्योरेंस. बट वी हैव अ फोरम ऑन आर वेबसाइट, राइट, जहाँ पे कस्टमर्स क्वेश्चन पूछते हैं और एक्सपर्ट्स आंसर करते हैं. तो वो फोरम में आई वुड से अ गुड परसेंटेज ऑफ कस्टमर्स आर दोस्त जो ये बोल रहे हैं कि मेरी एज अभी 35 हो गई है, मुझे 2 बीमारी हो गई है और अभी मुझे इंश्योरेंस नहीं मिल रहा है जो मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूँ, राइट? एंड द आंसर इज दैट अभी जो मिल रहा है वही लेना पड़ेगा. तो योर लाइक आप जब हेल्दी हो और आपका सारा सब कुछ फिट हो, सब पैरामीटर सही है हेल्थ केयर के एंड लाइफस्टाइल के, that time the best of the product is available for you, right? And as you basically go you age and your health also drops or your lifestyle drops for whatever reason, these things happen, or it may not happen with you but your family or your wife or your kid के साथ कुछ हो जाए, the products that are available, the width of the products that are available goes down, right? And you have to compromise. So people who are basically depending on company insurance are not realizing that it's not going to be easy, that in the later stages if they अगर वो सोच रहे हैं कि उनको हेल्थ केयर प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर वो क्लियर है उसके बारे में, तो ही ये रिस्क ले सकते हो आप. वरना मतलब आई डोंट थिंक एनीबडी कैन टेक दिस अजम्पशन कि उसकी वजह से यू शुड हैव योर ओन पॉलिसी. वैसे समझ आ रहा है सिंपल चीज़ें. आई थिंक वी आर नाउ गेटिंग इनटू द मेन प्रॉब्लम ऑफ इंश्योरेंस, दैट इतना कॉम्प्लिकेटेड है, राइट? और ऐसा नहीं है कि देयर माइट बी रीजंस कि ये कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया है और व्हाटएवर, बट इंश्योरेंस कंपनीज आल्सो नीड टू मेक मनी. नाउ लेट्स कम टू द पार्ट कि अगर मुझे इंश्योरेंस खरीदना है, what is a simplistic way to buy insurance now? So because the more I keep talking on these lines, तो फिर मुझे लगता है कि ऐसे सेगमेंट में जाएंगे जहाँ पे मुझे भी समझ नहीं आना बंद हो जाएगा कि क्या हो रहा है, because everything is if and but. Yeah. What are the steps to buy insurance and what are the things that I should check? There are only 2 answers to this. One answer is that आप खुद से सेल्फ स्टडी करो, समझो प्रोडक्ट को, राइट? जो मुश्किल है ऑनेस्टली. Okay, so what's the solution then? Honest solution to this is basically जितना टाइम आप प्रोडक्ट समझने को लगा रहे हो उतना ही टाइम यू शुड ट्राई टू गिव टू फाइंडिंग एन एक्सपर्ट. यू हैव टू गिव टाइम टू फाइंडिंग एन एक्सपर्ट. इट्स लाइक बेसिकली मैं टैक्स फाइलिंग करने की कोशिश करूँ तो टैक्स की इतनी, मैं आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो टैक्स की इतनी मोटी बुक होती है, या तो मैं खुद पढ़ूँ, राइट, या तो फिर मैं एक सीए ढूंढूं, एंड देन बेसिकली दैट गाय बेसिकली टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग, एंड देन आई डू माई सेल्फ स्टडी टू आस्क द राइट क्वेश्चंस, राइट? कि मतलब मुझे जानना है कि ये बताओ वो बताओ, सो दैट आई गेट द कंफर्ट कि मुझे ब्रॉड कॉन्टोर्स तो पता है बट मेरे को डीप नुआंसेस नहीं पता चल सकता है. So ultimately this problem has to be solved कि हम एक्सपर्ट कंसल्टेंसी लेनी चाहिए. इसका दूसरा भी रीजन है. उसका दूसरा रीजन ये है कि आफ्टर बाइंग द पॉलिसी द थिंग इज नॉट एज सिंपल एज म्यूचुअल फंड. म्यूचुअल फंड में आपने डायरेक्ट ले भी लिया, उसके बाद आप सब कुछ ऐप पे कर सकते हो, पॉज, यू कैन रीस्टार्ट, SIP चालू कर सकते हो, बंद कर सकते हो, एक एडिशनल टॉपअप ले सकते हो, सब कुछ ऐप पे कर सकते हो. हेल्थ इंश्योरेंस में स्पेसिफिकली आप ये नहीं कर सकते हो, राइट? मतलब आपका जो पोस्ट सेल्स है तो वो टू अ गुड एक्सटेंट ब्रोकन है, राइट? तो वहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन का बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, राइट? स्पेसिफिकली व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग, राइट? कि मतलब इंश्योरर ने रिजेक्ट कर लिया आपका क्लेम. इंश्योरर्स रिजेक्ट करते हैं क्लेम्स ऐसी चीज़ों में जो आपको बहुत सरप्राइज हो जाएगा. मतलब फॉर एग्जाम्पल कि दिस हॉस्पिटलाइजेशन वॉज नॉट नेसेसरी, राइट? मैं हॉस्पिटलाइज हो आऊँगा उस पर, कुछ सवाल है. हाँ, बट नहीं है नेसेसरी. तो यू नीड समवन हु कैन स्पीक इन द इंश्योरर्स लैंग्वेज एंड टेल हिम दैट बॉयज दीज आर द 3 papers दैट एडिशनल पेपर्स आई हैव गॉट फ्रॉम द डॉक्टर व्हिच प्रूव दैट इज नेसेसरी, एंड देन द इंश्योरर पेज आल्सो, राइट? बट वो जब कॉन्वर्सेशन कस्टमर और इंश्योरर के बीच में हो रहा है, इंश्योरर का इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ क्लेम्स इज नॉट योर्स, इट्स देयर शेयर होल्डर्स, राइट? आप कितना भी कुछ भी सोच लो, कोई भी सबसे बेस्ट इंश्योरेंस कंपनी इन द वर्ल्ड भी सोच लो, देयर pure interest at the time of claims is going to be that it is not mutual fund mein when they're paying you back, you are withdrawing money, they're giving back your money. Insurance mein when they're giving you back, they're giving their money,
right? So when someone has to give their money back to you, तो उनका it is इंटरेस्ट a है loss. और जायज भी है ना. और जायज़ है, हाँ. they need to make money, but at the same time if the claim is payable, as a contract payable है, मतलब मैंने आपको ये जगह दी है रेंट पे तो मैं रहने दूंगा यहाँ पे आपको, वो तो नहीं होना चाहिए. मतलब प्योर जो थिंग्स विच आर क्लियर ग्रीन टिक्स के ये तो पे होना चाहिए था, उसमें इश्यूज नहीं आनी चाहिए, बट वहाँ पे भी इश्यूज आती है, राइट? तो द पॉइंट दैट आई एम बेसिकली ट्राइंग टू मेक इज कि आपको क्लेम्स के टाइम पे भी यू नीड समवन who knows the game in terms of knowledge, in terms of language, and in terms of contacts also. knows कि कहाँ पे जाके किसको दरवाजा खटखटाना है. टोल फ्री से नहीं होता है, जब डिस्प्यूट हो जाता है तो टोल फ्री से सॉल्व बिल्कुल नहीं होता है. आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल हैव गॉन थ्रू एन एक्सपीरियंस. Yeah. हु इज एन इंश्योरेंस एडवाइजर? Okay. So इंश्योरेंस एडवाइजर, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एक्चुअली, एंड गुड दैट यू आस्क्ड, बिकॉज मैंने तो मतलब ऐसे जनरलाइज करके बहुत कुछ बोल दिया. इंश्योरेंस एडवाइजर दो टाइप के होते हैं एक्चुअली. एक है जो सेल्समैन है और जिसको सिर्फ इंटरेस्ट है कि कमीशन. एजेंट वर्सेस एडवाइजर. एजेंट है ना, एजेंट वर्सेस एडवाइजर बोल सकते हैं, बट एजेंट एक्चुअली टेक्निकल टर्म है. मतलब द रेगुलेशन से उसको एजेंट बुलाया जाता है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट यूजिंग दैट. तो आई एम कॉलिंग इट सेल्समैन वर्सेस एडवाइजर. सेल्समैन इज लाइक अ फार्मेसी वाला, जो अगर आप कोई फार्मेसी में जाओगे और बोलोगे सिर दुख रहा है, तो आपको पहला जो भी उसको दिख रहा है वो काट के आपको दे देगा मेडिसिन. वो सेल्समैन है, उसको फर्क नहीं पड़ता है, उसको कुछ क्वेश्चन नहीं पूछना चाहता है, उसको दूसरा कस्टमर चाहिए. एन एडवाइजर इज एक्चुअली अ स्पेशलिस्ट डॉक्टर, राइट, हु विल एक्चुअली बैठेगा, आपको 4 क्वेश्चन पूछेगा, आपको बोर करेगा. बट उसने एमबीबीएस कर रखी है, कोई डिग्री है, मतलब इन द सेंस कि एडवाइजर का. इंश्योरेंस में ऐसा है कि देर आर रियली पीपल आई रिस्पेक्ट हु मे नॉट हैव एनी क्वालिफिकेशन, बट they have understood health insurance so well because they have serviced so many claims and they have actually helped so many people. Is there a certified insurance advisor? So that is the sad part actually. इंडिया में इंश्योरेंस एजेंट बनने के लिए आपको सिर्फ 10th पास होना है. Seriously? हाँ, मतलब, और अभी तो there are multiple methods by which by the time in the next half an hour or 1 hour we can apply for becoming an insurance agent of a insurance broker, and by evening you will get your you can start selling insurance. मतलब कोई टेस्ट पास करना है? हाँ, मतलब वो टेस्ट होती है, बट बहुत सिंपल टेस्ट होती है, तो मतलब वो पास करना बहुत आसान है बेसिकली. सो मतलब द टेस्ट इज टू दैट एक्सटेंट कि आपने मतलब सारे ए भी आंसर कर दिए तो आपका चांस पास होने का 90% है. वैसी वाली टेस्ट है. सो द पॉइंट इज दैट इफ द एडवाइजर इज clearly having a track record for claims, that means that advisor is taking ownership of the claims experience to a large extent, and that's why then the reverse may it works actually, because that guy will ensure that he doesn't sell you a product or an insurance company's product that is not good at claims, because his business is built on the goodwill of ensuring that claims get paid. Like there are people in this area also, there will be people, very difficult to find honestly. Our acceptance rate is 8%. So 100 people apply, 8 get approved. So that is the percentage on a very large scale I'm talking about. So utna hi hai, but there are such people who have built their career and their business and their practice purely based on helping people on claims and ensuring that basically they have done the process right. तो वैसा उसको मैं insurance advisor बुलाऊंगा. Everybody else is a salesman. And finding a salesman is easier than finding an advisor. I'll tell you how. So first is that he will be throwing brands at you. मतलब immediately as you start talking to that person, he started without asking you questions about what your profile is. He started throwing brands at you. अगर ये कर रहा है तो that guy is a salesman. Second is that he's in a hurry, right? कि कैसे भी करके आप जल्दी ले लो, and he's throwing all methods by which you will buy it quickly. And third is he's not to that extent I'm telling you that he's not scaring you about the negatives of the product. He's not telling you that ये नहीं मिलेगा, ये मिलेगा, ये ऐसे मिलेगा, इतने साल तक ये नहीं होगा, proposal form. आप बोल रहे हो ये होना चाहिए स्केयरिंग? हाँ, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि ये स्केयर नहीं करेगा. ये बोलेगा सर सब पे होगा सर, सब कुछ मिलेगा सर, right? Anybody who is telling you only positive stories about health insurance and not telling you कि ये issues है insurance के बारे में is someone who you should not buy insurance. So can we say the industry is largely driven by salesmen? The industry is a sales industry, honestly. मतलब insurance industry पूरा sales driven है. One of the reasons why the products are will not improve is because the industry is fueled by distributors, and distributors need products to be complicated so that they can earn fat commissions. ठीक है, 2 मिनट में समझाओ. इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योरेंस बनाई, इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योरेंस बनाई, तो अगर मेरा एफर्ट बहुत ईजी हो गया बेचने के लिए तो कमीशन कम हो जाएगी.
आज में जो जब नीचे जाके पार्ले जी की पैकेट लेना है, द कमीशन इज फॉर पार्ले जी इज लेसर, राइट? बट इफ इट्स अ न्यू प्रोडक्ट which has just come out in the market, the commission is higher. Right? Very, very simple thing, right? तो डिस्ट्रीब्यूटर, पॉलिसी बाजार डिस्ट्रीब्यूटर है. Policy bazaar distributor, absolutely. All players apart from Beshak are distributors. Yeah. And distributors have commission. Distributors have commissions. So Policy Bazaar is not just a marketplace. Yes. It's a marketplace. It is a marketplace of insurance products. Right? जिसमें अगर मैं पॉलिसी बाजार से XYZ कंपनी की इंश्योरेंस खरीदता हूँ तो पॉलिसी बाजार को कमीशन मिलता है. कमीशन मिलता है. Which means that if एक तो मेरा डेटा अगर जाता है तो वो बहुत कॉल करेंगे. I'm just saying not पॉलिसी बाजार, किसी भी कंपनी के पास जाएगा. So they have their incentive. And कितना, can you tell me, अगर 100 रुपए की इंश्योरेंस है जो इंश्योरर ने बनाई, जब तक मेरे पास आई, typically जो ranging from 15 to 30% is the margin. Yeah. This is minimum. अगर पॉलिसी बाजार टाइप का large player है तो it could go to 40% also. That's a lot. Yeah, that's a lot. And this is distributed with the salesmen also, right? मतलब वो तो फिर they are running a company where there is the salaries and all that. The system will take away a large part of the money because it's very difficult to sell this product. Have you been on the other side? जैसे एडटेक के अंदर वो वीडियोस आती है ना जिसमें टारगेट होता है उनको कि बेचने का, तो ऐसे ही चलती है इंश्योरेंस इंडस्ट्री. Very target driven, very sales driven. Yes. I have seen everything. So I have seen this that people are not allowed to go home. ऐसा मुझे लोगों ने बोला है, बट कभी I don't know. Like the salesmen. Yeah. They're not allowed to go home. कि खत्म. In fact, we never had this practice in my previous companies, but I've heard that people are not allowed to have lunch. Right, and this is very sad. It happens in banks also. There are so many viral videos where bank employees are being, abused also. So है बहुत a very large margin or a very large portion of the revenue targets of banks also come from insurance, right? So that's basically a reverse pressure on the senior management to get that targets achieved, and that's why this happens. Okay. Are all LICs bad? No, again I would say not bad if you buy it for a particular need and it serves a certain purpose. Like I said, someone wants return on capital, return of capital, and does not want return on capital, and they feel that is going to give them good sleep at night. I don't think it is a wrong product if you know all the major contours of the product to 60%. ठीक है. So मिस सेलिंग जो होती है उसके एक दो एग्जांपल्स, जैसे हमने एक दो डिस्कस कर ही लिए हैं, एक दो एग्जांपल्स व्हिच आर लाइक वेरी ग्लेयरिंगली इन योर फेस, एंड सेकंडली 2 रेड फ्लैग्स टू अंडरस्टैंड कि मिस सेलिंग हो रही है. ओके. क्योंकि फोन सबको आ रहे हैं. करेक्ट. ठीक है, सबको फोन आ रहे हैं, सबको मैसेज आ रहे हैं, इंश्योरेंस ले लो. करेक्ट. तो the glaring example of mis-selling will be that person is in a hurry, honestly. मतलब that will be give it to you that there is some problem. मतलब वो अगर आपको बोल रहा है कि 4 दिन में करना पड़ेगा, 2 दिन में करना पड़ेगा, ऐसा है, तो that is giving it away that this person is this. And second is giving too many promises, right? That is another thing. One very for the audience that I think would be watching this is a very serious mis-selling that happens is that you're called, and this is very interesting also, that you're called by by a call center which poses as your insurance company and tells you that आपके प्रोडक्ट के सारे फीचर्स जा रहे हैं और प्रीमियम डबल हो रहा है या 30% 40% बढ़ रहा है प्रीमियम, और फिर आपको मतलब बेसिकली ऐसा होता है. A call center person acts as my insurer. Acts as your insurer because database is available with everything. They know you are sum insured, they know your cover, they know your premium amount, they know everything, your expiry date of your policy, everything. They'll call you and tell you in so much authority that आपका policy अभी ये सब covers जो है, ये बेनिफिट सब जा रहा है, इसमें रूम रेंट लिमिट ऐड हो रहा है, इसमें ये हो रहा है, एंड प्रीमियम सब जो है वो 40% से बढ़ रहा है. दिस हैपेंस एंड देन 1 hour or 2 hours later another guy in the same call center calls you and pitches you a product which is a different company's product and ports you into that product that way. So basically first create distress and basically create that kind of a thing, and then basically you only give the support that way. So this is a kind of this is not mis-selling, but this is kind of fraud. Mis-selling would be not giving away the real terms and conditions of the policy. This happens a lot in banks where a policy which is actually having a minimum 5 years commitment of you paying premiums, वो उसको आपको FD करके बेचा जाता है, और ये सीनियर सिटीजन्स के साथ भी होता है. यहाँ पे आपको बोला जाता है कि आप जाके बोल रहे हो कि मेरे को 1 लाख रुपया FD में डालना है, तो आपको ऐसा प्रोडक्ट बेच देता है जो 1 लाख रुपया 5 साल के लिए भरना है, एवरी ईयर भरना है, वैसे वाले लाइफ इंश्योरेंस में डाल देते हैं इंस्टेड ऑफ पुटिंग इट इन FD, बिकॉज FD में कुछ इंसेंटिव नहीं है.
सीरियसली? तो मैं हर साल 1 लाख रुपए दूंगा तो उस टाइम पे तो मेरे को पता लग जाएगा ना कि ये क्या हो रहा है तो मेरे नेक्स्ट ईयर रिन्यूअल के टाइम पे पता चल जाता है, तो सीनियर सिटीजन्स तक के उसका साथ ये target बहुत होता पूरा है, हो तब गया। तक उसका टारगेट पूरा, वो तो प्रॉब्लली कंपनी भी चेंज हो गया, इज गॉन टू अनदर बैंक. सो पॉइंट ये है कि दिस इज अ वेरी रैम्पेंट मिस सेलिंग. अपार्ट फ्रॉम दिस, similar products are sold where ROI is not explained properly. Like there is a very common product which is sold, which is called guaranteed savings plans. Okay. And these plans basically say that you'll get 1 lakh. And this is actually not missold, but is misunderstood, actually misbought to a certain extent, where I am telling you that आप 1 लाख भरो 10 साल के लिए, और 11th से 21st ईयर आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे. ठीक है? Okay. And psychologically it sounds that you're getting 2x returns, right? And a lot of people who otherwise have, like people who have math on the back of their hand, are also not able to gather that this is just 5% rate of interest, right? But they bite into such kind of products because the illusion of absolute returns is brought into picture, so that you basically get Got it. you bite into such kind of No, but this is a very common sales tactic, Yes. right? कि आप ROI का परसेंटेज ऑफ रिटर्न नहीं बताते हो, हाँ. आप बस बोलते हो कि 1 लाख का 2 लाख मिल रहा है। यस, LIC जो बिकता है या LIC टाइप के जो प्रोडक्ट्स बिकते हैं वो सारे ऐसे ही बिकते हैं, जहाँ पे आपको बेसिकली ऐसा बताया जाएगा कि आप इतना पैसा दो, अगले साल से आपका इनकम चालू हो जाएगा. बट इट इज़ बेसिकली अ काइंड ऑफ अ योर मनी इज ओनली रिटर्न बैक टू यू, बट इट इज शोन दैट इट इज इनकम. लाइक 1 लाख रुपये प्रीमियम भरो, अगले साल से सर आपको 60,000 रुपये इनकम आएगा. Yeah. और आपको भरना 20 साल के लिए है उसको. तो आपके ही 1 लाख रुपये में से मैं बात नहीं दे रहा, बट मैं इनकम बता रहा हूँ उसको. गॉट इट. एक नई चीज आजकल मैं देख रहा हूँ, क्लेम सेटलमेंट रेशियो इज नॉट हाँ, द परफेक्ट वे टू जज या योर इंश्योरर. या बट जब आप कहीं भी कंपैरिजन में जाओगे तो ये मिलेगा वन ऑफ द आपको ये. बिगेस्ट होगा और सबका चार्ट आएगा और उसके बेसिस पे कैटेगराइजेशन होगा डिसेंडिंग ऑर्डर में. व्हाट इज द प्रॉब्लम विद क्लेम सेटलमेंट रेशियो? It does not give away anything. Like it does not tell you, कुछ भी आपको पता नहीं चलता उससे. तो claim settlement ratio is what it is, basically claims paid versus claims received, right? मतलब मुझे claims इतने मिले, 100 claim मिले, मैंने उसमें से 80 पे किए. बट इसका मतलब ये भी कि रिजेक्शन रेट कम है इस कंपनी. रिजेक्शन रेट कम है, बट there are too many complexities why claims are rejected. तो रियल जो पता चलना चाहिए वो ये है कि कितने वैलिड claims नहीं पे हुए. राइट, जो इनवैलिड क्लेम्स है, जो पेएबल ही नहीं है, अगर वो मैं पे नहीं कर रहा हूँ, दैट प्योरली मीन्स दैट इंश्योरेंस कंपनी इज डूइंग इट्स जॉब. इट्स लाइक आई एम नॉट गिविंग अ लोन टू अ पर्सन हु हैज अ वेरी बैड क्रेडिट स्कोर. Is the job a bank is doing. Similarly, an insurance company is also doing its job or not paying a claim which is not payable. बट ये डेटा मेरे को मिल सकता है एज अ यूजर? नहीं, इसीलिए तो it's so broad that it is being used as a gimmick. The reason I keep talking about it is because again, buying insurance for the wrong reason, that you think that 95% claim settlement ratio hai, is telling you that my claims chances of getting paid is 95%. Right, meaning that is how people look at it. Correct. When they look at it, but it's not true, right? Meaning one is that you may not have understood the terms and conditions of the policy and you buy it for a certain reason which does not get paid, so aapka claim settlement ratio to 0% ho gaya. Right, so it doesn't make sense for you to basically look at it that way. Second is that I can like an insurance company can cancel a policy and not include it in the claim settlement ratio. सो मैं अगर आपका 100 क्लेम है और मेरे 95% क्लेम सेटलमेंट रेशियो है, बट मेरा जो और 10 क्लेम थे जो मैंने रिजेक्ट नहीं किए थे, बट मैंने उसको पॉलिसी कैंसिल कर दिया, तो मैंने पॉलिसी कैंसिल नहीं किया, तो मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ. तो इट्स So you're saying there are a lot of caveats, there are a lot of ifs and buts in this, so it's not the right criteria. It does not give you any information about two things that a customer wants to know. कि will I have hassles during my claim process? I don't come to know. Will I be heard at the time of, मतलब अगर कुछ इशू आएगा, that you don't come to know. The speed, whether the claim is getting settled. ठीक है, if I want to know, हाँ, तो speed of settlement. yes. So ये मेरे को मिल सकता है कहीं से? Yes. So there is a ratio which is called basically claim settled in 30 days. Okay. Right. That can be used to basically understand. Public data? There's public data, Okay. but it's available on different websites. We aggregate it on our platform, and a lot of other companies also do it, where you can see it as a comparison, basically. So claim settled in 30 days is definitely a better parameter than claim settlement ratio, because it at least tells you how efficient the insurance company is to pay claims on time.
गॉट इट। कुछ और सवाल है लोगों के। टर्म इंश्योरेंस के अंदर स्मोकर वर्सेस नॉन स्मोकर, लॉट ऑफ पीपल डू नॉट डिस्क्लोज दैट दे आर स्मोकर्स करेक्ट। और दे थिंक कि मैंने पिछले साल पी थी, इस साल नहीं पी। व्हाट इज द मतलब एक्सपीरियंस से बताओ हाँ, कि क्या होता है, Right. बिकॉज पीपल आर रीडिंग अबाउट इट, देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस ऑनलाइन अबाउट दिस। तो इफ यू आर अ स्मोकर, शुड यू टेल द इंश्योरेंस कंपनी दैट यू आर अ स्मोकर? when in doubt tell, मतलब that is the broad How suggestion. is the individual in doubt that he's a smoker or not? कि नहीं मतलब there is a doubt, right? There is a doubt that when मैं will smoker you हूँ। be in a doubt when you probably smoke, right? I don't smoke. I'm not in doubt about whether I should put smoker or not smoker. Someone who's in doubt should say that you're a smoker. That is my एकदम thumb rule वाला suggestion. It basically solves for a very large problem that your claim will not get paid, right? मतलब उसके सामने आप ये छोटा सा चीज मतलब के लिए नहीं करना चाहिए. दैट इज द फर्स्ट आंसर. सेकंड इज दैट एवरी इंश्योरेंस कंपनी का जो प्रपोजल फॉर्म होता है उसमें समझाया जाता है, मतलब वो इतना इजीली नहीं लिखा होता है, बट इन दैट क्वेश्चन there will be probably a question mark where you hover, so it will tell you exactly what you mean by that question, or there will be some kind of additional details given about what they mean by that question. उसको पढ़ना चाहिए. Like एक इंश्योरेंस कंपनी ये बोल सकती है कि आपने अगर लास्ट 1 साल में स्मोक किया है तो लिखो. वो ये बोल सकता है लास्ट 6 months में अगर आपने स्मोक किया है तो लिखो. तो यू नीड टू रीड दैट क्वेश्चन देन. That way, that is how you need to answer that question. In fact, अभी तो बहुत interesting question ट्विटर पे आया था कि there is this person who's an actor, right? And he smokes only when he's acting. He's not a smoker. So what should he answer the question? ऐसा भी question है, right? Oh wow. Okay. Is there a formula to understand कि मेरे को टर्म इंश्योरेंस कवर कितना लेना चाहिए? Yes. बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं ऑनलाइन, आप बताओ. मेरा हम मतलब हम लोग तो सारा फॉर्मूलाज को स्टडी करने के बाद वी हैव रियलाइज दैट द ओनली फॉर्मूला दैट इज एक्चुअली वर्थ लुकिंग एट is the formula which is basically where you look at the financial gap in that gets occurred if there is a death that happens, an early death that happens, which basically means that if today I have a particular amount of loans plus I take care of my family with a certain amount of income, right? And there are certain additional liabilities or responsibilities that I have, like I want to send my son to study abroad, or I want to do a big bang wedding for my daughter, or I want to ensure that my wife retires in a very good place in, let's say, Mussoorie, right? I'm just giving examples. तो वो सब कॉस्ट को आप एक बार एड अप करो कि आज की वैल्यू में उसका कॉस्ट क्या है, एंड माइनस इट to, let's say, your wealth, today's wealth. That is the gap, right? So if I die today, that gap is the gap that my family needs to take care of themselves beyond me, right? So that's how you should calculate. And according to me, that's the right way to calculate, because it takes care of both the issues. One is that there could be a person who is is extremely wealthy, right, and has all the wherewithal that if he even passes away today, his family can be taken care of. That person does not need term insurance. Mukesh Ambani does not need term insurance. Point ये है कि that basically gives you the answer to that question also. And टर्म इंश्योरेंस So it's not just the multiple of my income. ऐसे बहुत फॉर्मूला है कि मेरा इनकम अगर 10 लाख है तो उसको 10x करके 1 करोड़ ले लो. I'll give the same example, right? मुकेश अंबानी का टर्म इंश्योरेंस लेने के लिए इंश्योरेंस कंपनी नहीं है. There is no insurance company that he'll only have to create an insurance company to insure himself. मतलब so that's not. So मेरे लाइफ के एक्सपेंसेस और मेरे पास जो अपना पैसा है उसका गैप जो है, और अर्ली डेथ, राइट? मतलब if it is 25 years from now that death happens 25 years from now, it does not make sense because accumulate हो जाएगा उतना wealth for your family to be taken care of. The problem that term insurance is solving is early death. So early death is basically calculating today and basically understanding that these are the things that I need to keep as a corpus, which includes lifestyle, which includes all my family's dreams, goals, and all the liabilities that I have. उसको एक box में रखो, minus the wealth, and that is what you should calculate basically. Or every few years you should keep मतलब rechecking whether that is holding true. So you should every 5 years, let's say, or any milestone in the family, living like a life event that has happened, like a marriage, or let's say a child has been born, or you've bought a large house. At that time you should again recalibrate and check whether that calculation that you've done is correctly or not. हाँ, तो ये भी सवाल है कि आज आई एम 25,
और मेरी 10 लाख की इनकम है, हाँ मैंने सपोज 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस ले लिया, राइट अब मेरी शादी हो गई, आई एम 35 राइट और मेरी इनकम 1 करोड़ है, हाँ और अब बच्चे हैं जिनकी एजुकेशन है, सो आई शुड टॉप अप. yeah so there are two things. One is that when you're at when you're 25 buy what is maximum eligible available first of all. Don't buy 1 crore as a vanity cover. तब तो ले लो, मतलब अगर तुमको मालूम है तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट है तो हाईएस्ट एलिजिबल कवर ले लो पहली बात तो, मतलब डोंट गो बाय योर 5 करोड़ पे ले लो, 10 करोड़, जितना मिल रहा है ले लो. ले लो. I'll tell you why, because see the logic behind this is that maybe buy 2-3 policies, like matlab, so that if you want to decouple one policy and stop paying premium for one policy, you can do that. But overall, if let's say you're getting 5 crore ka cover at an age of 25, take it by maybe buying 3 policies, right? 1 crore का एक ले लिया, 2 crore का एक ले लिया और एक और 2 crore का ले लिया, right? And you keep those policies for you, because I'll tell you why. Because when your health is good and your age is lower, you will get at a premium which you will not get later. Right? So you basically are locking in at a very high cover at a very low premium. You know, this itself should be the driver to buy insurance policy earlier in life. Like I am a culprit of not doing that, but yeah. तो ये एक है. दूसरा है कि अगर एलिजिबिलिटी कम भी है तो इंक्रीजिंग कवर ऑप्शन होता है, विच इज बेसिकली वेयर यू कैन गेट डबल योर कवर इन 10 years, एंड दोस काइंड ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल वेयर एवरी ईयर योर कवर विल स्टेप अप बाय 10%. सो यूज दैट ऑप्शन इफ यू आर नॉट गेटिंग मैक्सिमम एलिजिबल कवर विच इज गुड इनफ. तो ये 2 चीज़ करनी चाहिए. और फिर थर्ड तो है ही है कि यू शुड कीप रीइवैल्यूएटिंग कि कवर इनफ है कि नहीं है. Got it. ठीक है. अभी टेल मी अबाउट अ स्कैम, like a genuine scam which is happening or which you think is. एक स्कैम है जो इतने सालों से चल रहा है और इंश्योरेंस कंपनीज को भी पता है ये हो रहा है, बट इट्स नॉट स्टॉपिंग. सो इट्स दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंट्रीगिंग फॉर मी इटसेल्फ एंड आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट कि व्हाई इट्स नॉट स्टॉपिंग. इज वेयर I get a call. Let's say I get a call. In fact, 5 days ago, I have got a call on this where I've told that, सर आपके पास एक सुरक्षा जीवन कुछ तो पॉलिसी है जो आपने 2011 में लिया था, ठीक है, और उसमें है ना 5 लाख रुपए पड़े हैं, and but it deactive state में है सर ये पॉलिसी. द पॉलिसी इज इन अ deactivated state because you've not been paying premiums for so many years. तो इसको एक्टिवेट करा जा सकता है. इसके लिए I am not the person, because I am a very junior guy, I'll tell you this, and I will basically connect you to a senior guy who will call you from a mobile phone and explain you the policy तो कब आप available हो. And then that guy will call you and very authoritatively will tell you that sir आप just 1.5 lakh rupees pay कीजिए, and once you pay that 1.5 lakh rupees, then your policy will get activated, and next year or 6 months from now you can withdraw all this money completely. And it's a scam basically. There is no एक बात बताओ. हाँ या है आपको कॉल. अरे मैं परेशान हो गया. तो होता क्या था that when I was young, तो पापा इंश्योरेंस पर LIC पापा ने ली हुई है, तो पापा ने एक और पॉलिसी ले रखी थी. तो मुझे नहीं पता था कि 2014 में या 2013 में कौन सी पॉलिसी ले रखी थी. करेक्ट. सो मैं मतलब PNB MetLife सेम ये उसने बोला, और उसने मेरे को तो मैंने कहा यार ऐसा तो मैंने कोई ली नहीं है, बट ही वाज वेरी इंसिस्टेंट. व्हाट्सएप पे कॉल करता था और उसने बोला कि ऐसे कोई मिस्टर हरिंदर है जो भी है, ये कॉल करेंगे, ऐसे से है. फिर मैंने कहा चलो ठीक है देखते हैं, और मैंने उसको बोला कि पॉलिसी नंबर बताओ, तो उसने पॉलिसी नंबर बता दिया, सब कुछ एवरीथिंग. और फिर मैंने ना मतलब आई हैव दीज नोट्स, मैंने कितने पैसे भरे हैं, कब खत्म करी, और यही चीज की अगर आपने 3 पेमेंट एक साथ कर दी, ऐसा कुछ तो है, तो आपको 6 महीने में इतने लाख रुपए आ जाएंगे. अब मैंने कहा यार ये तो सही है अगर ऐसा हुआ था तो. एग्जैक्टली. एंड देन आई वेंट टू PNB MetLife वेबसाइट. मैंने वो पॉलिसी नंबर डाला, तो PNB MetLife में 10 डिजिट पॉलिसी नंबर होता है, इनका 14 डिजिट था, ठीक है, या 12 डिजिट था. फिर उसका फोन आया, मैंने कहा भाई ऐसा हो रहा है, चेंज हो गया सिस्टम. हाँ, तो वो पहले 2014 से पहले ऐसे होता था, अभी ऐसे हो गया, ठीक है. तो फिर मैंने PNB MetLife फोन कर लिया कि मेरे नाम का कोई अकाउंट है या कुछ है, तो उन्होंने बोला नहीं है. तो फिर मैं उसको बोल रहा हूँ कि तू फ्रॉड है. बोले नहीं सर, एक काम करो, आप मुझे मेरी बात करा दो PNB वाला. दे जस्ट एब्सोल्युटली इंसिस्टेंट ऑन दिस. एंड मैंने अभी भी एक डॉक्यूमेंट बना रखा है जिसके अंदर वो पॉलिसी नंबर और ये सब लिखा हुआ है. बट द पॉइंट इज कि जब मैं PNB MetLife ही चला गया, एग्जैक्टली, तो नहीं था. बट yeah, it is actually tempting. Yeah, and it's like unlocked money, मतलब unlocking money, right? मतलब तुम्हारा पैसा सर आपका पड़ा हुआ था सर, तो आपको वापस मिल रहा है. मैं अपने ईमेल आईडी में गया, मैं MetLife लिखा, तो उनकी ईमेल्स थी, बट इस पॉलिसी की नहीं थी, वो जनरल कोल्ड ईमेल्स थी. तो बट या इट वाज वेरी टेम्पटिंग. Yeah. No, this happens. The other, तो ये तो फिर hundreds of crores का होगा ना. बहुत बड़ा स्कैम है और ये बहुत सालों से चल रहा है. आई एम रियली सरप्राइज कि मतलब इसके ऊपर कोई क्लैंप नहीं लगा है अभी तक, और ये इतनी रैम्पेंट है ये. मतलब okay, what do I do? I just block him? What you did was perfect. No, but I should block him. मतलब I want to report him. क्या करूँ?
हाँ मतलब मुझे मतलब आई हैव नेवर थॉट ऑफ रिपोर्टिंग द पर्सन मतलब बिकॉज आई डोंट सी इट एनीथिंग हैपनिंग ऑन दैट मतलब मेरा ये पर्सनल व्यू है बट ब्लॉक करना ही है और दूसरा जो आई थिंक दैट व्हाट यू डिड वाज द राइट थिंग व्हिच आई वुड हैव सजेस्टेड यू इफ यू वुड हैव नॉट डन इज दैट चेक विद द इंश्योरेंस कंपनी call the official number from the website and check with the insurance company or go to a branch and check with the insurance company directly. So this is a major scam is what Yeah. you're saying. The other scams are little smaller ones but they are also very interesting scams जहाँ पे wrong interest आपको wrong ROI बताया जाता है. Tell me a case study that you solved. आप ट्विटर पे थोड़े हाँ एक्टिविस्ट टाइप के अरे प्रोफाइल है बाप रे, आपकी, नहीं राइट? नहीं नहीं So not and at so. all actually. I hate मतलब I honestly feel that we want to activist is not a wrong thing but we are not an activist because we are not against anybody. We are honestly for the customer and in fact to a large extent for the industry also. Our mission as we call it is rebuilding trust in insurance, right? In rebuilding the trust of people in insurance, right? That is our mission, right? And the logic behind that is that insurance actually if you look at the baseline is a very noble product. मतलब जिसने इंश्योरेंस बनाया था वो तो बहुत नोबल था कि उसने सोचा था कि दुनिया में लोगों के इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं दैट दे कैन नॉट सॉल्व ऑन देयर ओन, लेट्स कम एज अ कम्युनिटी, pool money and then pay so that everybody basically nobody suffers alone, right? That was the noble thought of insurance. So insurance as a product is a very noble product, but it is known as a very very like it's known as a scam, right? Scam, Every evil. day Yeah. on one of my tweets or one of our Beshak ka post there is someone who replies saying insurance is a scam every day, right? So that's how it's known, and that honestly because I have seen both sides of the story. I've seen claims get paid and people actually have been able to recover from a very big loss in their family. I've seen that, and I've seen claims not getting paid and people getting frustrated. And the difference between this is only that people have not understood the fundamentals of insurance. इसलिए हमने विशक बनाया कि मतलब हमने सोचा कि इससे हम दो चीज़ सॉल्व करेंगे. एक तो फंडामेंटल्स बताएंगे, लोगों को राइट रास्ता दिखाएंगे एंड वील गेट देम टू मीट द राइट वेल मीनिंग पीपल इन द वर्ल्ड विच आर वेरी लेस बट है जिनको आप कनेक्ट कर सकते हो कस्टमर्स के साथ टू बाय पॉलिसीज. आप कंटेंट क्रिएटर चॉइस से बन गए या फिर मजबूरी थी? नहीं, आई लव कंटेंट एक्चुअली. मतलब आई डोंट नो व्हाई बट मुझे बहुत पसंद है. Because you have become the face of Beshak, no? हाँ हाँ, बट आई हैव बीन दैट वे इन केस ऑफ कवरफॉक्स ऑल्सो. आई वाज इन कवरफॉक्स ऑल्सो. वो होता था बिकॉज मेरे को आई लाइक. तो आप वहाँ पे रील्स बना रहे थे क्या? नहीं नहीं, हाँ, तो वही बोल रहा हूँ, मतलब यू आर राइट नाउ. अभी जो वीडियोस बनाना शुरू किया वो तो आई थिंक 3 months पहले बनाना शुरू किया है. वी आर लर्निंग द स्किल. नीड टिप्स फ्रॉम यू गाइस कि वेदर वी आर डूइंग इट राइट और नॉट. राइट नाउ तो वी आर लर्निंग इट. मतलब अभी तो वी आर एट अ स्टेज वेयर वी आर डूइंग. जब तक वो वीडियो एडिट से पब्लिशिंग तक आता है तब तक पता चलता है कि वी हैव लर्न समथिंग न्यू एंड प्रोबेबली यू शुड रीशूट इट. मतलब उतना पुअर लर्निंग है बिकॉज वी आर एट दैट लो एंड ऑफ द लर्निंग कर्व. वैसा है. नहीं, But मेरे को सीख तो लेंगे बहुत लोग. अच्छा- हाँ. बहुत अच्छा लगा सर कंटेंट आपका. थैंक यू सो मच. Thank you so much. हाँ, Yeah. आपसे It was मिलके. fun. These kind of superstitions exist. Health checkup, a lot of people accident is a smaller policy, which is accident covering. But life, term life जो है, that is covering accident and all kinds of. It's like India की insurance company क्या है? Do you know US? Thank you so much. Fine. Painful. Done? Anyone going back to office? I'm going. How far is the office? I'll get this.